गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर को रीड करने से पहले प्रीवियस चैप्टर रिवाइज करेंगे, साथ में 6th क्लास की कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे ताकि हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो पढ़ेंगे। ग्रीक वर्ड जो लिथो है, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, ह्यूडर का मतलब होता है वाटर एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। अब ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे हमने डिफरेंट तरह के स्पेयर पढ़ने हैं, मतलब लिथोस्फेयर पढ़ना, एटमॉस्फेयर पढ़ना, हाइड्रोस्फेयर पढ़ना, बायोस्फेयर पढ़ना है। जब हम ये सब पढ़ेंगे तो हमारा जो चेंजिंग अर्थ है, मतलब अवर चेंजिंग अर्थ वाला चैप्टर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर जो होता है, जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, मतलब अर्थ का जो सख्त वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। आगे अच्छे से समझ आ जाएगा कि सॉलिड से क्या मतलब है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो गैसियस लेयर है अर्थ के सराउंडेड, ठीक है ना। हम इसको ब्लैंकेट भी कहते हैं क्योंकि ये अर्थ के ऊपर ब्लैंकेट की तरह काम करता है। जिस तरह से हम ब्लैंकेट क्या होता है? कंबल से अपने आप को कवर करते हैं, उसी तरह से एटमॉस्फेयर जो है अर्थ को ब्लैंकेट की तरह काम करता है। जो हाइड्रोस्फीयर होता है वाटर कवर एरिया। जितना भी वाटर है, चाहे वो रिवर्स का हो, ओशंस का हो, जहाँ कहीं भी वाटर्स वाला एरिया होता है हम उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट हमारा आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक नेरो जोन है जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? लैंड मिलती है, वाटर मिलता है, एयर, ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं जिसके कारण जो है जहाँ पर हर तरह की जो लाइफ होती है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। देखो मेनली इस चैप्टर में हमें लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हम समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। जो लिथोस्फीयर है, हमने क्या कहा था? जो सॉलिड पोर्शन होता अर्थ का वो क्या होता है? लिथोस्फीयर। यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे। वैसे तो बड़े सारे स्फीयर्स होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे बीच में एस्थेनोस्फीयर, उसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पर देखोगे जो लिथोस्फीयर क्या है। अब यहाँ पर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिसने अच्छे से पढ़ा है पिछला चैप्टर लेयर्स ऑफ अर्थ, जिसने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके वहाँ पर पढ़ लेना, फिर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एक बार फिर से मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लेयर्स होती है अर्थ की। पहली जो होती है क्रस्ट, दूसरी होती है मेंटल, तीसरी होती है कोर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, क्रस्ट जो होती है वो सॉलिड होती है और मेंटल जो होती है ये सेमी सॉलिड होती है। सेमी सॉलिड का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा सॉलिड नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी। और कोर जो होती है एकदम लिक्विड होती है। इसीलिए लिथोस्फीयर क्या हो गया? मतलब लिथोस्फीयर यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिथोस्फीयर ज़्यादातर क्रस्ट जो होती है, अर्थ की जो क्रस्ट है वो लिथोस्फीयर के अंदर आती है। और जो अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल है, क्योंकि हमने बोला था सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, तो जो मेंटल का जो सॉलिड पोर्शन आता है वो भी लिथोस्फीयर के अंदर आता है। अब हमें ये चीज़ समझ में आया कि जो लिथोस्फीयर बना है ये क्रस्ट और मेंटल से मिलकर बना है, ठीक है। अब हमने क्यों लिथोस्फीयर के बारे में मतलब इतना पढ़ा? क्योंकि इस चैप्टर में हम लिथोस्फीयरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। आगे वाला हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।